अभी चहल कोई एक क्रिकेटर था, युजवेंद्र चहल कुछ ऐसा नाम था, उसको धनश्री ने क्या किया, छोड़ दिया। अच्छा, तो इस मुद्दे पे एक भाई ने कमेंट किया कि जो अमीर मर्द होते हैं वो औरत को पैर की जूती समझते हैं, इस्तेमाल करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो मैं इस तरह की बयानबाजी वालों से पूछना चाहता हूँ कि किसने किसको छोड़ा, तुम्हें पता है? उसकी गलती क्या थी, मैं बताता हूँ। उसने क्या किया, किसी को हक कर लिया, और वो भी अपने पति के सामने। अगर कोई औरत किसी दूसरे मर्द को हक करती है, गले लगाती है, तो उसके पति को कैसा लगेगा? आप ही से पूछना चाहता हूँ मैं। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, कहते हैं कि महिला को आज़ादी देनी चाहिए, ठीक है। पुरुष जो है आज भी महिलाओं को अपने पैर की जूती समझते हैं, उनको आज़ादी नहीं देते हैं। तो आज ये वीडियो में मैं एक एक पॉइंट पे बात करने वाला हूँ। किस चीज़ की आपको आज़ादी चाहिए? अच्छा काम करने की या बुरा काम करने की? आप किसी लड़के से बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी लड़के से एज ए फ्रेंड बात कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्त के साथ कोई गला लगाता है क्या? हाँ, लड़की अगर रहती गला लगाती तो कोई दिक्कत नहीं था, समझे? चहल की वाइफ अगर कोई लड़की दोस्त होती, उससे गला लगाती, उसको किस करती, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन उसकी वाइफ ने क्या किया, किसी लड़के के साथ गले लगाया, उसको किस किया, और वो भी अपने हस्बैंड के सामने। तो ऐसा कोई हस्बैंड नहीं है दुनिया का जो उसे कहेगा कि अच्छा काम किया है। क्या कहता है कि अपने पति के अलावा और आप किसी को गले नहीं लगा सकते, आप पति के अलावा किसी को टच तक नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या मामला था, यहाँ पे उसने गले लगाया, उसके साथ गले लगाने के बाद उसने क्या किया, उसको किस भी किया। इतना तक सही था, अनफॉलो कर दिया अपने हस्बैंड को इंस्टाग्राम में, अनफॉलो कर दिया। ऐसा क्यों किया? इतना ही ज़्यादा प्यार था तो अनफॉलो किया, क्योंकि उसको बात करना था किससे, दूसरे लड़के से। तो आजकल यही चल रहा है। और औरतें जो ये कहती कि हमें आज़ादी नहीं देते, तो किस चीज़ की आज़ादी चाहिए? पति को तलाक देने की? आज हमारे गांव में एक ऐसी घटना घटी भाई, कि लड़की का हस्बैंड गुजर गया, ठीक। 1 साल हो गया था, लड़की का हस्बैंड गुजर गया। तो लड़की अपने ससुराल में रहती थी। तो वो लड़की क्या करती थी, मैं बताता हूँ तुम्हें। वो जा कर के किसी लड़के से बात करती थी। तो उसके सास ससुर ने उसको बोला कि ऐसा क्यों करती हो, किसी लड़के से तुम बात क्यों करती हो? तो उसको रोका। तो उसको रोकने पे क्या किया गया, उसने कहा कि दहेज का केस डाला, एक 25 लाख रुपए का दहेज का डिमांड कर दिया, ताकि उस दहेज से ये क्या करे, जिस लड़के से ये प्यार करती थी उससे शादी कर सके। बताओ, ऐसा है? मतलब पति के गुजरते ही आपको नई शादी करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दहेज का केस डाल करके बदनामी करके क्यों? मेरा सवाल यहाँ पे है कि आप उसको बदनाम करके ऐसा क्यों कर रहे हो? आपको शादी करनी है, कर लो, भाग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे किसी को बदनाम करके, किसी से पैसे ऐंठ करके आपको नहीं करना चाहिए ऐसा। लेकिन आजकल की लड़की को सिर्फ पैसे से मतलब है। वो जानती है कि अगर दहेज केस डालेंगे तो 25 लाख रुपए आएगा, उससे अपना धूमधाम से शादी करेंगे। इसमें लड़की का माँ बाप भी सपोर्ट कर रहा है कि ठीक है, करो ऐसा बेटी। सोचो, माँ बाप कह रहे बेटी को कि तू ऐसा दहेज का केस डाल, पैसे आएंगे, उससे मैं तुम्हारा धूमधाम से शादी कराऊंगा। वाह, यही प्यार है क्या? प्यार तो क्या होता है आजकल के लोगों को समझ ही नहीं आता है। जिसके हैं उसी के रहेंगे, उसके अलावा और किसी के नहीं बनेंगे। ऐसे बदनामी करके नहीं। तो ऐसे मैंने देखा ट्विटर पे कोई पोस्ट कर रहा था कि बहुत सही किया है धनुश्री ने, लड़की को पैर का जूती समझता है, उसको आज़ादी नहीं देता है, उसे अपने रिश्तेदार से बात करने नहीं देता, दोस्तों से बात करने नहीं देता, इंस्टाग्राम चलाने नहीं देता, फेसबुक चलाने नहीं देता, कहीं आने जाने नहीं देता है, घूमने फिरने नहीं देता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मर्द पहले के ज़माने में जैसे आप सोच रहे हो वैसा आज नहीं हो रहा है। मर्द ये नहीं कह रहा है कि तुम रिश्तेदार से बात मत करो, या तुम यहाँ मत जाओ, ये मत करो। ऐसा कोई मर्द नहीं कहता है। जो कहता है वो गलत है। तुम इंस्टाग्राम भी चलाओ, फेसबुक भी चलाओ, किसी लड़के से दोस्ती भी करो, बातें भी करो, यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन हग करना, गले लगाना क्या सही है? दूसरे को गले लगाना पति के सामने क्या सही है? गलत है। और दूसरी चीज़,
दूसरे को गले ही नहीं, दूसरे को किस करना पति के सामने, ये गलत है, ये सही है? बिल्कुल गलत है ना। तो यही चीज़ है, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ यार, आज ऐसा ज़माना आ गया है। किसी लड़की ने क्या किया, एक औरत ने, पता है, एक औरत को उसके पति ने कहा कि तुम मुझे थोड़ा ब्लो जॉब दो, मतलब तुम थोड़ा मेरा लंड चूसो। तो उसके पति ने उसको बोला कि मेरा लंड चूसो, तो उस औरत ने क्या किया, उसका काट दिया दांत से। अब बताओ, मतलब अपने डिमांड भी आप नहीं कर सकते कि हाँ आपको ये चीज़ चाहिए, वो भी डिमांड नहीं कर सकते। आपकी खुशी मायने नहीं रखता आजकल, आजकल मायने रखता है लड़की का खुशी। मान के चलो एक मर्द है, उसका मन नहीं कर रहा है, ठीक है, उसका सेक्स करने का मन नहीं कर रहा है, वो थका हुआ है, उसका सर दर्द हो रहा है या कुछ भी उसे प्रॉब्लम है, और वो बोल रहा है अपनी वाइफ को कि आज मुझे करने का कोई मूड नहीं है। तो उसकी वाइफ उसे क्या कहेगी, तुम्हारा मूड हो चाहे ना हो, पर मेरा मूड है तो मुझे चाहिए। अगर पति ने नहीं किया तो जब पति पति को चाहिए तब बीवी क्या कहेगी कि देखो आज मेरा मूड नहीं है। अब बदला लेने के लिए औरत अगर ऐसा करती है तो मैं कहता हूँ बहुत ही घटिया सोच है तुम्हारी। अगर तुम बदला लेने के लिए ऐसा करती हो, पति ने किसी से बात किया, किसी लड़की से एज ए फ्रेंड, तो लड़की उसको चिढ़ाने के लिए वही चीज़ करेगी। पति ने कहा कि मैं इसके साथ बात करके आया हूँ, ऐसे मजाक में बोलेगा, लेकिन वाइफ क्या करेगी, उसको उसी भाषा में बोलेगी मैं भी किसी के साथ सो के आई हूँ। तो आपके पति को कितना बुरा लगेगा ये सुन के, बुरा लगेगा ना। वही चीज़ है। एक बात बता रहा हूँ, जो भी होता है, सेक्स भी होता है तो दोनों का मूड होना चाहिए, दोनों का मूड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लड़के का मूड है लड़की का नहीं है, लड़की का भी होना चाहिए। और लड़की से ये कहना चाहूँगा सबसे पहली चीज़, अगर लड़के का मूड है तो लड़का अगर आपसे ये पूछ रहा है कि आज तुम्हारा तबीयत ठीक है या नहीं, अगर तुम्हारा मूड है कि नहीं, तो आपको बोलना चाहिए कि हाँ मेरा मूड नहीं है। कोई भी पति ज़बरदस्ती नहीं करता भाई। तो पति भी अगर मूड नहीं है तो उसको ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप समझ सको, सेक्स ही सब कुछ नहीं होता है, दोनों का मूड होना चाहिए इसमें। ऐसा नहीं कि हाँ पति का मूड नहीं है फिर भी उसको ज़बरदस्ती कर रहे हो, ये गलत है। कुछ औरतें बदला लेना चाहती है अपने पति से, कह रहे मेरा पति मना कर रहा है तो मैं ऐसा करूँगी। ऐसा बिल्कुल सोच मत रखो, समझे। दोनों का मन होना चाहिए। मान के चलो मैंने अपने वाइफ से कहा कि आज मूड नहीं है और मेरे को ज़बरदस्ती करेगी तो मैं क्या करूँगा, मैं कर लूँगा, लेकिन दूसरे दिन मैं उसको डिवोर्स दे दूँगा। मैं सच बता रहा हूँ। क्यों? और मैं डिवोर्स दूंगा फिर वो मुझे क्या करेगी। देखो होता क्या है, लड़के क्यों मरते हैं मैं बताता हूँ। लड़के के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, इसीलिए अगर लड़का कह रहा है ना कि मुझे सेक्स करने का मूड नहीं है और लड़की उसको ज़बरदस्ती कर रही है और लड़का उसको कह रहा है कि मैं डिवोर्स दे दूंगा, तो वो डिवोर्स अगर देने का बोलेगा भी ना तो लड़की उस पर केस डाल देगी कि ये देखो मेरे से दहेज मांगा था, इतना पैसा दे। अब बताओ, तब क्या करेगा लड़का, सुसाइड कर लेता है। तो इस चीज़ को समझो थोड़ा। मैं कहता हूँ लड़कियों को थोड़ा अपने पति को समझना पड़ेगा, लड़कों का तकलीफ़ समझना पड़ेगा कि हाँ वो लड़का है, उसका भी मूड है, उसका भी मन है। अगर लड़का सेक्स नहीं कर रहा है मतलब उसका कहीं और चक्कर चल रहा है, ये सोच लेती है लड़कियाँ। वो तुम्हें किसी चीज़ से रोक नहीं रहा है कि हाँ तुम रिश्तेदार से बात मत करो, पड़ोसी से मत करो, वो नहीं रोक रहा है तुम्हें। वो बस ये कह रहा है कि तुम अच्छे लोगों से बातें करो। वो तुम लड़का कोई नहीं है कि किसी को रोकता है कि हाँ ऐसा मत करो वैसा मत करो। उसका कहने का है कि बस अच्छे लोगों के साथ रहो, समझे। कोई बंदा नहीं है कि किसी को रोकता टोकता है जहाँ यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ घूमो फिरो, ऐसा नहीं कह रहा है कोई भी। बस ये कहना चाहता है वो, तुम्हें घूमना है घूम सकती हो, बता के जाया करो कि हाँ मैं यहाँ जा रही हूँ। ये कहीं पे भी जा रही हो तो उसको बता दो। लड़का खुद तुम्हें कह रहा है ना कि तुम घूमो, मैं अपनी बीवी को कह रहा हूँ कि तुम घूमो फिरो दोस्तों के साथ, सबके साथ बात भी करो। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि हाँ कि तुम, जैसे मैंने तुम्हें फ़ोन किया तो तुम्हारा फ़ोन बिज़ी आया तो मुझे पता चल गया कि हाँ ये अपने दोस्त से या रिश्तेदार से बात कर रही है। फिर मैं जब दूसरे बार कॉल करूँ, जब, तब तुम बता दो कि हाँ मैं इससे बात कर रही थी, बस हो गया। मुझे कोई शक नहीं है, मैं कोई तुम्हें सबूत नहीं मांगूंगा किससे कर रही थी, नहीं, बस तुम बता दो क्योंकि मुझे भरोसा है। तो तुम बता दो कि हाँ मैं इससे बात कर रही थी, सिंपल, अपने दोस्त से बात कर रही थी, मैं समझ जाऊंगा, मेरे को क्या ज़रूरत है शक करने की क्योंकि मुझे भरोसा है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ
कि मूड वाला बात मैंने कहा ना, वो तो समझ ही लिया होगा। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर मैं अगर फ़ोन नहीं उठाऊँ तो ये मत सोचो कि हाँ किसी लड़की से बात कर रहा होगा, हो सकता है वो काम कर रहा है। या अगर मैं कम बातें करूँ तो उसे समझना चाहिए कि हाँ कम बातें इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको बहुत सारा काम होता है। तो समझना होगा बस रिश्ते में, और कुछ नहीं। समझदारी बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि आप अपने पति को खोना नहीं चाहते, आप चाहते हो कि आपका पति सुसाइड ना करे या आपका पति जीवित रहे, तो आप कभी भी पति को किसी भी चीज़ के लिए ज़बरदस्ती मत करो। अगर वो कह रहा है मुझे मूड नहीं है सेक्स का, तो उसको ज़बरदस्ती मत करो। अगर वो कह रहा है कि मुझे करियर बनाना है, मैं भी काम करूँगा, तो उसको पकड़ के सो मत जाना गले लगा करके। आज अगर तुम उसको गले लगा करके सो गई, ठीक है, कि हाँ चलो ना आज मेरा मूड कर रहा है चलो ना, तुम उसको ऐसा नहीं करो। अगर ऐसा करोगी तो वो सुसाइड कर लेगा। अगर तुम चाहती हो ना कि वो जीवित रहे, खुश रहे, तो तुम उसकी भावनाओं को, इमोशन को समझो। अब कुछ लड़कियां कहेंगी कि हमारे इमोशन का क्या, हमारे फीलिंग का क्या, तो तुम उसको डिवोर्स दे दो ना, सिंपल है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने पति के साथ खुश नहीं हो तो उसे छोड़ दो ना, उसको ज़बरदस्ती मत करो, उसे छोड़ दो, सिंपल है। उसको दहेज का डिमांड करने की क्या ज़रूरत है। तो यही चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे महिलाएं हैं जो इस तरह का सोचते हैं कि अरे मेरा पति अपने हिसाब से मुझे कहता है जीने के लिए कि हाँ तुम यहाँ मत जाओ, ये मत करो। वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। और दूसरी चीज़, दोनों का मूड हो तभी होना चाहिए सेक्स, नहीं तो नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपके पति कह रहे हैं कि मुझे चाहिए सेक्स और आपका मूड नहीं है, तो बोल दो ठीक है मूड नहीं है तो आपको नहीं करेंगे। लेकिन आप दोनों एक बार डिसाइड करो तभी करो, समझे। दोनों का मूड हो तभी करो, दोनों बातचीत करो कि हाँ, ये नहीं उससे बदला लेने के लिए बहुत सारी लड़कियां क्या करती है कि अरे जब इसका मन था तो मैंने इसको दिया, अब मेरा मन हो रहा है तो ये नहीं दे रहा है। ऐसा कभी मत सोचो, क्योंकि उसको बहुत तरह की जिम्मेदारियां हैं, बहुत तरह की परेशानियां हैं, तो उसकी भावनाओं को भी आपको समझना होगा। समझ गए। तो डिसाइड करके जाओ ना, कि हनीमून पे डिसाइड करके जाओ कि आज, जैसे कि आपने डिसाइड किया कि आज संडे है, आज हम लोग करेंगे। तो आज मान के चलो तुम्हारी वाइफ की तबीयत ख़राब हो गई या कुछ ऐसा हो गया, तो तुम उससे पूछ लो कि अरे बताओ तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। और तुम्हें भी बताना चाहिए पति को कि हाँ मेरा आज तबीयत ठीक नहीं है, तो बोल देगा कि कोई बात नहीं अगले संडे होगा, समझे। ये पति अगर कह रहा है कि आज मेरा मूड नहीं है, मेरे को थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, कोई बात नहीं है अगले संडे हो जाएगा, समझे। लेकिन बदला लेने के लिए बहुत सारी औरतें क्या करती है कि अच्छा मेरी मर्जी हुई तो इसने नहीं किया तो चलो इसकी मन होगी तो हम नहीं करेंगे। ऐसा कभी मत करना, पति से कभी भी किसी भी चीज़ का बदला मत लो। क्या मेरे को ऐसा बोला तो मैं भी ऐसा बोलूँगी, इसने मेरा मन, जो मेरा मन किया नहीं नहीं किया, तो अब इसका मन होगा तो मैं भी नहीं दूंगी, ऐसा कभी मत सोचो। उसको भी समझो, उसको साथ दो, उसकी भी फीलिंग है, इमोशन है, बस यही कहूँगा। अगर चाहती हो कि पति खुश रहे तो उसको भी समझो, उसके हिसाब से चलो, वो तुम्हें कोई रोक टोक नहीं करेगा, समझे। लेकिन हाँ उसका भी दिल है, अगर वो बात करना चाहे आपसे तो आप पहले उससे बात कर लो। आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त से ज़्यादा आपके पति काम आएंगे।